Hi everyone, hope you are doing good. My name is Shivani, I'm a manifestation coach. I teach people how to turn their dreams into reality using their own subconscious mind. So if you are looking to book a session with me, check the description of this video and you will find each and every detail of the coaching. And let's start today's video. So आज का टॉपिक होने वाला है कि as you can see from the title that stop thinking from the evidence of your five senses. See, ये जो मैं लाइन बोल रही हूँ ये बहुत ही डीप मीनिंग रखती है. वाई? बिकॉज फाइव सेंसेस आर ऑलवेज इम्पैक्टेड एंड ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय what is going on in 3D. And we know that 3D is just a reflection of your old past thoughts. So that means whatever you are perceiving with your five senses is not even real. मतलब जो आप अपने फाइव सेंसेस से इस टाइम पे परसीव कर रहे हो, मतलब परसीव करने का मतलब होता है इस टाइम पे आप अपने फाइव सेंसेस की मदद से जो भी फील कर पा रहे हो, जो भी देख पा रहे हो, जो भी महसूस कर पा रहे हो, जो भी समझ पा रहे हो, वो रियल नहीं है. बिकॉज फाइव सेंसेस खुद में ही 3D से बने होते हैं, मतलब 3D से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके 3D में अभी कुछ चल रहा है, ठीक है, तो आप उसको ही सच मानोगे बिकॉज आप अभी 3D को देख सकते हो. क्योंकि हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि हमेशा आँखों देखे पे ही सच होता है. एंड आँखों देखा क्या हो सकता है? ओनली 3D, राइट? अब अगर कुछ 3D में अगर हमारे हो रहा है, सो दैट मीन्स वी विल ऑल्सो फील इट, वी विल ऑल्सो टच इट, वी विल ऑल्सो सेंस इट यूजिंग अ फाइव सेंसेस. एंड अगर आप मैनिफेस्टेशन के बारे में थोड़ा भी कुछ भी जानते हो ना, आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पता होगा कि व्हेन यू आर मैनिफेस्टिंग यू शुड नेवर लुक इनटू योर 3D और एट योर 3D एज द फाइनल रिजल्ट. अच्छा, सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ माय ओन क्लाइंट्स, ठीक है. सो सपोज AB, मतलब हम ना नाम रख लेते हैं, कोई एक मान लो ABC हमने नाम रख लिया, ठीक है. सो ABC बंदा है, वो मेरे पास आया या फिर वो मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे बोला कि मैम मुझे ये मैनिफेस्ट करना है. मैंने उनको बता दिया कि आपको ये करना है, ठीक है. उसके बाद एक हफ़्ता वो सही चलेंगी, उसके बाद 2 हफ्ता वो सही चलेंगी, ठीक है. उसके बाद दूसरे हफ्ते में कुछ ऐसा हो जाएगा जो कि उनके रियलिटी से बिल्कुल अपोजिट होगा. मान लो वो अपना SP मैनिफेस्ट कर रही हैं, ठीक है, बट उनके SP ने उनको ब्लॉक कर दिया. या फिर वो प्रमोशन मैनिफेस्ट कर रही हैं और उनके बॉस ने उनको गाली दे दी. गाली एज इन उनको बहुत ही उनके काम के लिए उनको ऐसे बोल दिया कि तुम तो बेकार हो, तुम पे कुछ नहीं होता है, दिस एंड दैट, जो कि बहुत से ऑफिस में बोला जाता है. एंड आप तो अफर्म कर रहे थे कि माई SP इज़ इन लव विद मी, माई SP इज़ कॉलिंग मी एंड दिस एंड दैट, एंड माई SP लव्स मी मैडली. आप ये सब अफर्म कर रहे थे. या फिर आप परफॉर्म कर रहे थे कि आई हैव बिन प्रमोटेड, आई हैव गॉट प्रमोटेड टू दिस पोजिशन, दैट पोजिशन, एंड ऑफिस से गाली पड़ रही है. तो ABC जो बंदा है वो मेरे पास आता है और वो बोलता है कि मैम मैं तो 10 दिन से अफॉर्म कर रहा था, 10 दिन से अफॉर्म कर रही थी और अब देखिए अब ये ऐसा उल्टा हो गया, मतलब कुछ नहीं हो रहा. सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3D को देख के उन्होंने अपने 5 सेंसेस को इन्फ्लुएंस कर लिया. उनके 5 सेंसेस को एक एविडेंस मिला कि लॉ काम ही नहीं कर रहा है. तो अब उनको क्या लगेगा कि यार लॉ तो काम ही नहीं कर रहा है, मैं तो इतने दिन से कर रहा था, इतने दिन से कर रही थी. एंड दैट इज़ वाई दे टुक एविडेंस फ्रॉम देयर 5 सेंसेस और उन्होंने एक स्टोरी बना ली कि इट इज़ नॉट वर्किंग. और इसीलिए मैं बोलती हूँ कि यू शुड नेवर एवर लुक एट योर 3D एज द फाइनल रिजल्ट. अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, सो यू विल हैव टू बिकम अ मास्टर at ignoring your 3D. because 3D आप देखते हो, आप उस पर रिएक्ट करते हो एंड देन यू स्टार्ट
रीअफर्मिंग कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, एंड देन जो भी कुछ हो भी रहा था वो फिर से नेगलेक्ट हो जाता है, वो फिर से बेकार हो जाता है। देखो, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि एविडेंस कभी भी पहले नहीं मिलते, वो हमेशा मैनिफेस्ट होने के बाद आपको मिलते हैं। सो अगर आप अपने दिमाग में ये सोच के अफर्म कर रहे हो कि मैं इतने दिन अफर्म करूँगी तो मुझे कुछ तो मूवमेंट दिखेगा, मतलब आप अफर्म ही ये सोच के करने बैठते हो कि मैं इतने दिन करूँगी तो शायद मुझे कुछ ना कुछ तो मूवमेंट दिखना चाहिए ना। तो मान लो आप 20 दिन करते हो, आपको कुछ मूवमेंट नहीं दिखता, फिर आप मेरे पास आते हो, मैं 20 दिन से कर रही थी, पता है आपको, लगातार मैं 10-10 मिनट के वो लगाती थी टाइमर और मैं उसमें अफर्म करती थी, बताओ फिर भी कुछ नहीं हुआ। होगा कैसे? आप अफर्म ही ये सोच के करते हो कि मैं इतने दिन करूँगी तो कुछ तो मूवमेंट होगा। एंड आई हैव टोल्ड यू दैट टू मैनिफेस्ट समथिंग यू नीड टू चेंज योर स्टेट। चेंज योर स्टेट का मतलब है कि वो बंदा या फिर वो बंदी जिसके पास आपकी डिज़ायर ऑलरेडी है, वो इस टाइम पे ये नहीं सोच रहा होगा कि मैं अफर्म करूँगा तो मुझे ये चीज़ मिलेगी। अगर वो ये चीज़ बोल रहा है ना कि मेरे पास तो इस टाइम पे भगवान की कृपा से 20 लाख रुपए हैं अकाउंट में, तो वो ये बोल रहा है क्योंकि उसके पास ये चीज़ ऑलरेडी है। वो अगर अफर्म भी करेगा ना तो वो अफर्म करेगा ये थिंकिंग, ये अपना एक थॉट प्रोसेस दिमाग में रख के कि ये चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है, इसीलिए मैं अफर्म कर रहा हूँ। और आपको भी वही करना है। आपको अफर्म ये सोच के नहीं करना है कि मैं अफर्म करूँगी 10 दिन, 1 महीना तो कुछ तो मुझे रिज़ल्ट दिखेगा। आप यही सोच के अफर्म करोगे तो इट विल नॉट वर्क। यू हैव टू अफर्म इसलिए क्योंकि यू हैव नाउ एक्सेप्टेड दैट यू ऑलरेडी आर व्हाट यू वांट टू बी। आपने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है। यू हैव एक्सेप्टेड दिस इन योर माइंड कि मेरे पास ये चीज़ ऑलरेडी है, मेरे पास प्रमोशन ऑलरेडी है, मेरे पास मेरा एसपी ऑलरेडी है, इसीलिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ। अफर्म करने का मतलब होता है बोलना, अफर्म करने का मतलब होता है एक्सेप्ट करना। तो मैं ये चीज़ एक्सेप्ट कर रही हूँ क्योंकि ये चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है। मैं ये चीज़ अफर्म कर रही हूँ इसलिए नहीं कि ये मुझे आगे जाके मिलेगी। मैं ये चीज़ अफर्म कर रही हूँ क्योंकि ये चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। जो पहली चीज़ है जिसमें कि आप अफर्म कर रहे हो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि ये चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है, वो है चेंजिंग योर स्टेट। यू हैव टू चेंज योर स्टेट फर्स्ट एंड देन अफर्म। लोग क्या करते हैं, वो लोग अफर्म करते हैं एंड दे कीप वेटिंग कि अफर्मेशन का अब असर होगा, तब असर होगा, एंड उस बीच में कुछ नेगेटिव हो जाता है एंड दे स्टार्ट अगेन अफर्मिंग विद कॉन्फिडेंस दैट कुछ नहीं हो रहा। आप भाई जितना कॉन्फिडेंस ये बोलने में लगा रहे हो कि कुछ नहीं हो रहा, उतना कॉन्फिडेंस से आप अफर्म कर ही नहीं रहे हो। कॉन्फिडेंस कब आता है? कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपको पता है दैट वट एवर यू आर सेइंग राइट नाउ इज़ अ रियलिटी। और वो कॉन्फिडेंस तभी आ सकता है जब आपने छोटी छोटी चीज़ें अपने आप को प्रूफ की है कि हाँ, माई थॉट्स एक्चुअली क्रिएट। आप मुझे ये बात बताओ कि अगर आप छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करके आपको पता है कि मैनिफेस्टेशन काम करता है, सो व्हाई डोंट यू अफर्म इट विद कॉन्फिडेंस कि जो चीज़ आपको चाहिए वो ऑलरेडी आपके पास है। मुझे ये बात बताओ। मुझे पता है अभी मैं इतनी सारी रामायण गा रही हूँ ना, इतनी सारी मैं चीज़ें बोल रही हूँ, उसके बाद भी मेरे पास 10 कमेंट नीचे सेक्शन में ऐसे आएंगे कि मैम मेरी लाइफ में अभी ये चल रहा है, मेरे एसपी के पेरेंट्स मान ही नहीं रहे हैं, तो मैं क्या करूँ। या फिर अभी भी ये आएंगे कि मेरे एसपी की एंगेजमेंट हो चुकी है, मेरे एसपी की शादी हो चुकी है, मेरे एसपी की एंगेजमेंट होने वाली है या शादी होने वाली है, तो मैं क्या करूँ। डोंट डू एनीथिंग, जस्ट अज्यूम दैट जो आपको चाहिए वो इस टाइम आपके पास ऑलरेडी है एंड जस्ट शट योर 5 सेंसेस। और ये करने का सबसे अच्छा तरीका है कि डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ।
अपने आप को दूसरी चीज़ों में इतना एनगल्फ कर लो कि आपको टाइम ही ना मिले ये सोचने का कि ओह अभी तो इतना हो गया, अभी तो इतने दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ, ये सोचने का टाइम ही ना मिले आपको। स्टॉप टेकिंग एविडेंसेस फ्रॉम योर 5 सेंसेस, बिकॉज 5 सेंसेस वही आपका फील करता है जो 3D में चल रहा होता है, और 3D जो होती है वो पास्ट थॉट्स का रिजल्ट होता है। सो बेसिकली जो आपको 3D में दिख रहा है दैट इज़ एक्चुअली अ पास्ट, और वो क्या पास्ट है? वो पास्ट है आपके दिमाग का। सो अगर 3D में अगर आप परफॉर्म कर रहे हो 10 दिन से, अगर नेगेटिव हो जाता है दैट मीन्स आपके पुराने थॉट्स ने अभी तक मैनिफेस्ट करना बंद नहीं किया है। आप ये चीज़ खुद को बार बार याद दिलाओ, तभी जाके आपको ये चीज़ जब आप रिएक्ट करने वाले होंगे ना, तब आपको ये चीज़ याद आएगी। आप हर टाइम रिएक्ट कर रहे हो और रिएक्ट करने के बाद मेरे पास आ रहे हो रो क्योंकि मैम कुछ नहीं हो रहा, तो उससे कुछ नहीं होगा। नथिंग विल हैपन। उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। आई कैन ओनली गाइड यू, बट द वर्क हैज़ टू बी पुट बाय यू। आई कैन ओनली टेल यू कि आपको ये अफर्म करना है, ये विजुअलाइज करना है, ऐसे करना है, बट वो काम, वो वर्क आपको खुद ही लगाना पड़ेगा। आप दुनिया के किसी भी बढ़िया से बढ़िया कोच के पास चले जाओ, यू विल नॉट मैनिफेस्ट इट until you are able to change yourself, you are able to change your state of consciousness. कोच आपके दिमाग में नहीं घुस जाएगा और आपके लिए अफर्म नहीं करने लगेगा। वो ये काम आपको खुद करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज़ योर रियलिटी। यू नीड टू चेंज इट, पुट द एफर्ट। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ़ यू डिड, you know the drill, like, share and subscribe, and if you want to book a session with me, you know the drill, check the description of this video and you will find each and every detail, and I will see you in my next video. Until then, bye bye, take care.